सो जस्ट आई कंटिन्यू। हम समझ रहे थे 1 की पावर, अगर मैं भाई पावर 2002 कर दूं तो क्या अभी भी ये 1 आएगा? यस। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है रेज टू पावर का मीनिंग क्या है। इसको मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, करते जाओ, आएगा तो ये 1 ही। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी को 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, अब मैं इसमें लाइन ऐड कर रहा हूं, प्रोवाइडेड आप श्योर हो कि ये 1 है, आप श्योर हो कि ये 1 वैल्यू है, ठीक है। कोई भी चीज अलजेब्रा की हमें ये मना नहीं करती इसको 1 मानने से, पर फिर भी जब आप इन जनरल बात करते हो, रिमेंबर, जब हम इन जनरल बात करते हैं, फिर से बता रहा हूं, इसको देखना इतना आसान नहीं है, पर जब हम इन जनरल बात कर रहे हैं बेटा, तो आपने देखा कि ये जो पोजीशन है, ये वाली, इसकी कुछ खासियत है इस पोजीशन की। अगर ये वाली पोजीशन थोड़ी सी भी 1 से ऊपर हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है, थोड़ी सी भी 1 से नीचे हो जाए तो आंसर 0 होता है, और जब ये 1 हो जाए तो डेफिनेटली आंसर 1 होगा। सो इस पॉइंट को समझना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो अनमोल? सर हम कह रहे हैं कि 1 इन्फिनिटी मतलब कि 1 होगा, अगर वो 1 ही है तो, अगर मतलब जो नीचे बेस है वो 1 ही है सर, बट हम अगेन इन्फिनिटी को एज अ रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे 1 कह रहे हैं, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। समझे नहीं, इन्फिनिटी इज व्हाट? इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, उसमें वो जो नंबर है वो रियल ही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक वो हो गया, क्या कहते हैं, ये नॉट रियल थोड़ी ना हम कह रहे हैं। इन्फिनिटी हमने क्या कहा है, वेरी लार्ज नंबर है, तो वो रियल ही, इस बात को समझिए। सर देन फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0 भी तो 1 ही होगा, अगर if it's a real number। यस फिर तो होगा। सारी बात वही तो आ गई ना, ये इन्फिनिटी कुल मिला के ये इतने बड़े बड़े लोगों ने क्यों ये इन्फिनिटी वाला ये पंगा छेड़ा है, क्योंकि इन्फिनिटी इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। कोई आदमी कह रहा है 1 इन्फिनिटी को 1 कह रहा है, भाई कोई क्या देता है, कोई ये किताब में लिख दे रहा है 1 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म है, कोई कुछ कह रहा है, तो भाई असलियत क्या है? तो असलियत है ना, असलियत इतनी आसान नहीं होगी, इसीलिए हाँ बोलो सर। फिर इन्फिनिटी को रियल नंबर तो नहीं मानेंगे? हाँ मैंने आपसे सिंपल ये कहा, हमारी फिजिक्स में इन्फिनिटी को क्या माना जाएगा? हम इन्फिनिटी को कैसे लेंगे? वेरी लार्ज नंबर और वैल्यू, ओके, वेरी लार्ज नंबर और वैल्यू, और हमारा काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एग्री कर रहे हैं 1 इंटू इन्फिनिटी 1 होगा, इसमें नो डाउट, ठीक है, कोई इसको नहीं कोई तोड़ सकता। पर अगर कोई इसको 1 इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड कह रहा है तो उसकी सोच अलग है कहने की, वो आप अभी इतनी गहराई से नहीं देख पाओगे। आपको एल हॉस्पिटल रूल जानना है, आपको पूरा लिमिट का आना चाहिए, आपको कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। अरे भाई इतना आसान थोड़ी ना है इसको पूरा डिटेल में अभी इसको डिस्कस कर पाना। आ रही मेरी बात समझ में? इतना तो समझ रहे हो, इट इज नॉट इजी टू डिस्कस। अब बताओ कि अगर हम कहें कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चों को कहें कि भाई तुम्हें ग्रामर सिखा देते हैं, इज इट पॉसिबल? नॉट।
सो ऐसे ही इन्फिनिटी इतना हल्का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नीड ए वेरी, जैसे ना एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का, ठीक है ना, सुना होगा आपने आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी। हेलो यस सर Yes, भाई, sir. वो थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जब वो इंट्रोड्यूस की गई आइंस्टाइन के द्वारा, तो कहते थे कि दुनिया में केवल 7 लोग ही थे पूरी दुनिया में जो उस थ्योरी को समझ सकते थे वो थ्योरी क्या है। तो ऐसे ही मैं कहूंगा कि इन्फिनिटी भी कोई इतनी मामूली चीज नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक तो चीजों का पहले पता होना चाहिए, यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट्स ऑफ कैलकुलस फुली, मतलब बहुत कुछ पता होना चाहिए, पूरा अलजेब्रा पता होना चाहिए, क्या से क्या पता होना चाहिए भाई, कोई मजाक की बात नहीं है। सुपर 30 मूवी आपने देखी हो तो जो अनंत कुमार ने है वो क्या किया, एक नई थ्योरम उसने एक सीरीज बताई ना, नई थ्योरम, तो इनके अंदर बेटा कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है, निकल सकता है या, तो ठीक है। तो ऐसे ही वन इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड कहने के पीछे कुछ अलग रीजनिंग होगी, उसको समझने के लिए आपको उतना पता होना चाहिए चीजों का। पर मेरा मानना है इफ आई एम सेइंग वन इज श्योर देन डेफिनेटली इट शुड बी वन। इन्फिनिटी को आप क्या कहो, वेरी लार्ज नंबर। अगर आप उस वेरी लार्ज नंबर को फिक्स कर देते हो, सुनो, अगर उस वेरी लार्ज नंबर को फिक्स कर देते हो तो डेफिनेटली वन तो आएगा ही ना, पर ये भी श्योर है कि ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ये भी श्योर है। तो कहने का मतलब ये है ज्यादा इसके चक्कर में अभी मत पड़ो, नहीं तो इसी में घूमते रहोगे इन्फिनिटी में, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट क्या बनाओ, टेक इन्फिनिटी एज, एक आपको पता हो इन्फिनिटी एज ए वेरी लार्ज नंबर, दूसरा क्या पता हो नॉट डिफाइंड किसको कहते हैं, वो हो गया 1/0, ठीक है, इतने में आपका काम चल जाएगा। हाँ, अगर आपको रामानुजन बनना है, ठीक है, तो कोई लेटर वेटर लिखना है अगर आपको तो भाई फिर इसके पीछे पड़ जाओ, बाकी चीजें छोड़ दो। ओके, आगे समझ में, छोड़ दे इसको। Yes, यस sir. सर। हाँ हाँ, नहीं तो गला तो मेरा बैठने ही वाला है। एक, हालांकि आप छोड़ रहे हो, बट एक हल्की सी चीज मैं और बताना चाह रहा हूं, to get to listen to my point of view about this। अगर हम 0⁻0 को अगर देखने की कोशिश करें, 0⁻0 को देखने की कोशिश करें, तो हमने एक कोशिश की है कि आप ऐसा करिए, एक ग्राफ बनाइए x⁻0 का, बोलो x⁻0 का ग्राफ बन जाएगा, x⁻0 का Yes, ग्राफ sir. क्या बनेगा, यही बनेगा ना, क्योंकि Yes, जब आप x को 1 डालोगे, जब आप x को 1 डालोगे 1/0 विल बी 1, तो ये वैल्यू 1 1 आती रहेगी, एक्सेप्ट उस 0 वाली की बात अभी हम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से एक हमने इसका ग्राफ बना लिया, और इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने सोचना शुरू किया, तो जब मैं x को बेटा बिल्कुल 0 रख दूंगा, जैसे आप देखो आपका x जब यहाँ पर होगा तो उस समय जो वैल्यू है वो इतनी है y की, here y stands for x⁻0, पर जब मैं x को 0 रखता हूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आई एम गेटिंग मोर क्लोजर टू ओरिजिन, एग्री, बोलो, अगर हम x को 0 रखने जाएं, आई एम गेटिंग मोर क्लोजर टू ओरिजिन, यस और नो, Yes, sir. Sir, y axis. तो वो वाला आंसर लगभग 1 ही तो होना चाहिए, 1 के आसपास ही होना चाहिए, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 1 होना चाहिए कि नहीं, Yes, sir.
अब देखो ये पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, यहां से हमें लग रहा है कि ये आंसर 1 के आसपास आएगा, या कहें कि अप्रोक्सीमेटली इट इज 1। क्यों अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि x को जब मैंने ये ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके मैंने माना, तो ये क्या आएगा? 1 ही तो आएगा ये। ठीक हो गया। नाउ यू मेक द ग्राफ ऑफ 0 रेज़्ड टू पावर x। जब आप 0 रेज़्ड टू पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? विल यू एग्री? ये बनेगा, ये बनेगा ना। आप x को कुछ भी डालोगे बेटा 0 ही आएगा ना। x को 1 डालो 0, यस सर। 0, x को 2 डालो 0 0 0 0। जब आपने ज्वाइन किया, तो ये ग्राफ बन गया आपका। अब मैं जब कहूं कि बेटा अब x को जरा 0 डाल, 0.0000001 डाल, तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं आना चाहिए? बोलो, क्या ये 0 नहीं आना चाहिए? इस ग्राफ को देख के जब आप x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 के आसपास ही तो होगी। यस सर। ठीक है। अब जब आप दोनों बातों को कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है। आप जरा ध्यान दीजिए, जब हम इस हिस्से को देखें, यहाँ 0 रेज़्ड टू पावर 0 1 हो रहा है, और जब इस हिस्से को देखें तो यहाँ 0 रेज़्ड टू पावर 0 क्या हो रहा है? 0। कहने का मतलब, क्या आप फिर 0 रेज़्ड टू पावर 0 को क्या आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो? बोलो, आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते ना डिफाइन 0 रेज़्ड टू पावर 0 को। नो सर। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन को क्या मानना होगा? नॉट डिफाइंड। चलिए, दिस वाज द फाइनल डिस्कशन। आई एम जस्ट नाउ क्लोजिंग दिस डिस्कशन। और अब हमने लास्ट टाइम यहीं पे स्टॉप किया था ना भी। हाँ, अब हमको डेरिवेटिव को समझना है। समय हमारे पास है अभी, पर मेरा गला थोड़ा थक चुका है।